श्यावर रामचंद्र की जय। भक्त तुलसीदास की जय। उत्तरकांड का वह प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब काकभुसुंडी जी पक्षीराज गरुड़ को बहुत सुंदर सुंदर ज्ञान की बातें बता रहे हैं। और यह प्रसंग हम बता रहे हैं, पक्षीराज गरुड़ से कह रहे हैं, इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी हैं, जो हर्ष शोक हर्ष भय प्रीति और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। वही सब प्रसंग हम आपको विस्तार से सुना रहे हैं। ए विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हर्ष भय प्रीति वियोगी, मानस रोग कछुक मई गाए, हैं सबके लख बिरल न पाए, जाने ते छे जही कछु पापी, नास न पावहि जन परितापी, विषय कुपाथ्य पाई अंकुरे, मुनि हृदय कानर बापुरे। इस प्रकार कह रहे हैं काकभुसुंडी जी, जगत में समस्त जीव रोगी हैं, जो शोक हर्ष भय प्रीति और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने ये थोड़े से मानस रोग कहे हैं। उपरोक्त जो कल हम आपको बताए हैं, कितने प्रकार के रोग बता रहे हैं, कितने प्रकार की दवाएं बता रहे हैं, कितने प्रकार के असाध्य रोग बता रहे हैं, वही उसी का विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। मैंने ये थोड़े से मानस रोग कहे हैं, ये हैं तो सबको, परंतु इन्हें जान पाए हैं कोई बिरले ही। इस प्रकार मानस का रोग बता रहे हैं, इनको कोई बिरला ही जान पाया है। शरीर में तो बहुत प्रकार के रोग होते हैं जिसका उपरोक्त वर्णन किया जा चुका है, परंतु मानस का रोग जिसे लग गया, अब उसके विषय में बताते हैं। प्राणियों को जलाने वाले ये पापी रोग जान लिए जाने से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश को नहीं प्राप्त होते। इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं। विषय रूप कुपथ्य पाकर ये मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो उठते हैं, तब बेचारे साधारण मनुष्य तो क्या चीज हैं। इस प्रकार कह रहे हैं, राम कृपा न सही सब रोगा, नाम कृपा न सही सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। राम कृपा न सही सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। सद्गुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। ए विधि भले सरोग न साही, नाही त जतन कोटि नहीं जाई। इस प्रकार कह रहे हैं, यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार कह रहे हैं, मानस का रोग जिसको लग गया, भगवान राम से जो प्रेम कर लेगा, उस प्रकार का रोग पाल लेगा, वो अपने आप किसी वैद्य किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। सद्गुरु रूपी वैद्य की वचन में विश्वास करने, विषयों की आशा न करे, यही संयम परहेज है। इस प्रकार बता रहे हैं, राम नाम ही सबका आधार है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी जड़ी है, जो सब रोगों को, असाध्य से असाध्य रोगों को नष्ट कर देती है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुपान दवा के साथ लिया जाने वाला मधु आदि है। इस प्रकार बहुत सुंदर उदाहरण दे दे के समझा रहे हैं। इस प्रकार का संयोग हो तो वे रोग भले ही नष्ट हो जाए, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से भी नहीं जाते। इस प्रकार कह रहे हैं कि शरीर में रोग लग जाता है तो नाना प्रकार के वैद्य डॉक्टर के पास जाते हैं, पर उसका इलाज नहीं कर पाता। अगर मानस का रोग लग जाता है
तो अपने आप नष्ट हो जाता है। जानी तब मन बिरुज गोसाई, जब उर बल विराग अधिकाये। सुमति क्षुधा बाढ़ई नित नई, विषयास दुर्बलता गई। विमल ज्ञान जब विमल ज्ञान जल जब सो नहाये, तब रघु राम भगति उर छाये। शिव यज सुख सनकादिक नारद, शिव यज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। हे गोसाई, मन को निरोग हुआ तब जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए। उत्तम बुद्ध रूपी भूख नित नई बढ़ती रहे, आपकी भूख बढ़ती रहे, भक्ति के प्रति आपकी भूख बढ़ती रहे और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिटती जाए। इस प्रकार के मंत्र बता रहे हैं, इस प्रकार के रास्ते दिखा रहे हैं। इस प्रकार सब रोगों से छूटकर जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है, तब उसके हृदय में राम भक्ति छाई रहती है। इस प्रकार कहते हैं। शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, सनकादि और नारद आदि ब्रह्म विचार में परम निपुण जो मुनि हैं, इस प्रकार कह रहे हैं। सब कर मत खगनायक येहा, सब कर मत खगनायक येहा, करी राम पद पंकज नेहा। अब कर मत खगनायक येहा, करी राम पद पंकज नेहा। सुरत पुराण सब ग्रंथ कहाहीं, रघुपति विगति बिना सुख नाही। कमठ पीठ जामहि बरु बारा, बंध्या सुत बरु काहुई मारा। फूलई नभ बर बहुविधि फूला, जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। हे पक्षीराज, उन सब का मत यही है। शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, सनकादि नारद आदि जो बता रहे हैं, सबके मत को, सबका एक ही मत है कि श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों से प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण और सभी ग्रंथ भी यही कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति के बिना सुख नहीं है। कछुए की पीठ पर भले ही बाल उग आवें, बाज का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिल उठें, परंतु श्री हरि से विमुख होकर जीव सुख कभी नहीं प्राप्त कर सकता। इस प्रकार के सुंदर सुंदर ज्ञान की बातें बता रहे हैं काकभूषुंडी जी। तृषा जाय बरु मृग जल पाना, बरु जामहि सस शीस बिसाना। तृषा जाय बरु मृग जल पाना, बरु जामहि सस शीस बिसाना। अंधकार बरु रवि न सावे, राम विमुख न जीव सुख पावे। हिमते अनल प्रगट बरु होई, विमुख राम सुख पावन कोई। हिमते अनल प्रगट बरु होई, विमुख राम सुख पावन कोई। मृग तृष्णा के जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए, खरगोश के सिर पर भले ही सींग निकल आवे, अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे, परंतु श्री राम से विमुख होकर जीव कभी सुख नहीं पा सकता। इस प्रकार की बातें बता रहे हैं। बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, ये सब हो सकता है, परंतु राम से विमुख होकर जीव कभी सुख नहीं प्राप्त कर सकता। इस प्रकार की सुंदर सुंदर उदाहरण दे के समझा रहे हैं। ये सब अनहोनी बातें चाहे हो जाएं, परंतु श्री राम से विमुख होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता। इस प्रकार बहुत सुंदर सुंदर उपदेश, सुंदर सुंदर ज्ञान की बातें पक्षीराज गरुड़ को बता रहे हैं। भारी मथे घृत हुई बरु, भारी मथे घृत हुई बरु, सिकता ते बरु तेल।
बिनु हरि भजन न भवतरी यह सिद्धांत पेल। हस कहीं करें बिरंच प्रभु अजहि मसकते हीन। हस विचार तज संशय राम ही भजई प्रवीण। जल को मथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए, इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि जल को मथने से घी उत्पन्न हो सकता है और बालू के पेरने से भले ही तेल ये सब संभव हो सकता है, परंतु श्री हरि के भजन बिना संसार रूपी समुद्र से तरा नहीं जा सकता। यह सिद्धांत अटल है, इस बात को अटल बता रहे हैं। प्रभु मच्छर को ब्रह्मा कर सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं, इस प्रकार के प्रभु के बारे में बता रहे हैं। ऐसा विचार कर चतुर पुरुष सब संदेह त्याग कर श्री रामचंद्र जी को ही भजते हैं। हे पक्षीराज, ध्यान से सुनिए, यह सब हो सकता है। उपरोक्त बात बताई बातें सत्य हो सकती हैं, परंतु हरि के भक्ति बिना कुछ भी संभव नहीं है। विनिशितं वदामि ते न अन्यथा वचांसि में हरिं नरा भजन्ति येति दोस्तरं तरन्ति ते। विनिशितं वदामि ते न अन्यथा वचांसि में हरिं नरा भजन्ति येति दोस्तरं तरन्ति ते। मैं आपसे भली भांति निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ, मेरे वचन अन्यथा मिथ्या नहीं है कि जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुस्तर संसार सागर को सहज ही पार कर जाते हैं। इस प्रकार अटल सत्य बात बता रहे हैं कि जो प्रभु का भजन करते रहते हैं वो बिना प्रयास के ही संसार के भावसागर को पार कर जाते हैं। कहो नाथ हरि चरित अनुपा, कहो नाथ हरि चरित अनुपा, व्यास समास स्वमति अनुरूपा। श्रुति सिद्धांति हयूर गारी, राम भजी सब काज बिसारी। प्रभु रघुपति तज से ये काहे, मोहि से सठ पर ममता जाई। तुम विज्ञान रूप नहीं मोहा, नाथ की निमो पर यति छोहा। हे नाथ, मैंने श्री हरि का अनुपम चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार कही और विस्तार से कही, संक्षेप में कही। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, श्रुतियों का यही सिद्धांत है कि सब काम भुलाकर, सब काम को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन करना चाहिए। प्रभु श्री रघुनाथ जी को छोड़कर और किसका सेवन भजन किया जाए, जिनका मुझ जैसे मूर्ख पर भी ममत्व स्नेह है। हे नाथ, आप विज्ञान रूप हैं, आपको मोह नहीं है, आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा की है। इस प्रकार कह रहे हैं। पूछो राम कथायति पावनि, सुख सन का दिशंबु मन भावनि। पूछो राम कथायति पावनि, सुख सन का दिशंबु मन भावनि। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरिए कौबारा। देखु गरुण निज हृदय बिचारी, मैं रघुबीर भजन अधिकारी। सकुनाधम सब भांति पावन, प्रभु मोहि कीन विदित जग पावन। जो आपने मुझसे सुखदेव जी, सनकादि और शिव जी के मन को प्रिय लगने वाली अति पवित्र राम कथा पूछी, संसार में घड़ी भर का अथवा पल भर का एक बार का भी सत्संग दुर्लभ है। इस प्रकार सत्संग के विषय में कह रहे हैं। हे गरुण जी, अपने हृदय में विचार कर देखिए, क्या मैं भी श्री रामचंद्र जी के भजन का अधिकारी हूँ? इस प्रकार प्रश्न कह रहे हैं। पक्षियों में सबसे नीच
और सब प्रकार से अपवित्र हूँ। अपने आप को बता रहे हैं कि मैं पक्षियों में सबसे नीच और सब प्रकार से अपवित्र हैं, परंतु ऐसा होने पर भी प्रभु ने मुझको सारे जगत को पवित्र करने वाला प्रसिद्ध कर दिया। इस प्रकार आप बीती बता रहे हैं, अथवा प्रभु ने मुझको जगत प्रसिद्ध पावन कर दिया, इस प्रकार आप बीती बता रहे हैं। आजु धन्य मैं धन्यति यद्यपि सब विधीन, निज जन जानि राम मोहि संत समागम दीन। आजु धन्य मैं धन्यति यद्यपि सब विधीन, निज जन जानि राम मोहि संत समागम दीन। नाथ जथामति भाख्यौ राख्यौ नहीं कछु गोई, चरित सिंधु रघुनायक था कि पावई कोई। सियावर रामचंद्र की जय। यद्यप मैं सब प्रकार से हीन नीच हूँ, नीच जाति में नीच, तो भी आज मैं धन्य हूँ, अपने आप को धन्य समझता हूँ, अत्यंत धन्य हूँ, जो श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपना निज जन जानकर संत समागम दिया, आपसे मेरी भेंट कराई। इस प्रकार पक्षीराज से कह रहे हैं। नाथ जथामति भाख्यौ राख्यौ नहीं कछु गोई, चरित सिंधु रघुनायक था कि पावई कोई। हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कहा, कुछ भी छिपाया नहीं, फिर भी श्री रघुवीर के चरित्र समुद्र के समान हैं, क्या उनकी कोई था पा सकता है। इस प्रकार कह रहे हैं। सियावर रामचंद्र की जय। सुमिर राम के गुण गण नाना, पुनि पुनि हर सब संडि सुजाना। सुमिर राम के गुण गण नाना, पुनि पुनि हर सब भुसुंड सुजाना। महिमा निगम नेति करि गाये, अतुलित बल प्रताप प्रभुताये। शिवयज पूज चरण रघुराये, मो पर कृपा परम मृदुलाये। अशुभाव कहूँ सुनहु न देखऊँ, के खगेश रघुपति समलेखऊँ। श्री रामचंद्र जी के बहुत से गुण समूह स्मरण कर करके सुजान भुसुंडी जी बार बार हर्षित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, जिनकी महिमा वेदों ने नेति नेति कहकर गाई है, जिनका बल प्रताप और प्रभुत्व सामर्थ्य अतुलनीय है। इस प्रकार सोच सोच के प्रसन्न हो रहे हैं। जिन रघुनाथ जी के चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं, उनकी मुझ पर कृपा होनी उनकी परम कोमलता है। इस प्रकार कह रहे हैं, आप बीती बता रहे हैं। किसी का ऐसा स्वभाव नहीं सुनता हूँ न देखता हूँ, अतः हे पक्षीराज गरुण जी, मैं श्री रघुनाथ जी के समान किसे गिनूं, किसे समझूं। इस प्रकार कह रहे हैं। बहुत बहुत से सुंदर वचन कह रहे हैं। बस आज का प्रसंग यहीं तक। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय।